मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन सिंह यादव को 1 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में बात करें शिक्षा की तो लगातार विरोध प्रदर्शन हम देख ही रहे हैं। बात करें किसानों की तो किसान बीज और खाद को लेकर परेशान, डर डर की ठोकरें खाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें भ्रष्टाचार की तो कई ऐसे मंत्री शामिल हैं जो कई ऐसे विभागों में फायदा पहुंचाते हुए अधिकारियों को नजर आ रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला खुल जाता है। पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा का नाम देखा जाता है और किस तरीके से कैबिनेट में मौजूद कई मंत्रियों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चारों खाने चित नजर आ रही है। इस बीच एक बड़ा फैसला लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में 17 जगहों पर शराबबंदी की जाए। बिहार में शराबबंदी हुई, लेकिन शराबबंदी का नतीजा ये निकला कि आज जनता ही नीतीश कुमार को कोस रही है। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ललकार रही है। क्या मध्य प्रदेश में शराबबंदी का होना, क्या मोहन सिंह यादव ने एक खतरा मोल लिया है? क्या तमाम आरोपों के बीच में शराबबंदी के तहत भी भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आएगी? क्या इस बीच में मोहन सिंह यादव का ये बड़ा कदम उठाना क्या ये दर्शाता है कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, जिसकी तारीफ जनता करेगी? लाडली बहना योजना के तहत देखा जाए तो मोहन सिंह यादव खुद घिर जाते हैं जब लाडली बहना योजना के तहत कई महिलाओं के नाम काटे जाते हैं और 3,000 रुपए की जो राशि की बात की गई थी वो अभी तक खातों में नहीं पहुंच पाती है। तो इस फैसले से क्या असर मध्य प्रदेश में मोहन सिंह यादव डाल पाएंगे? इससे जुड़े हुए कई सवाल यहाँ पर बन जाते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर हम बात करें तो ये कहा गया कि जो लाडली बहना योजना है इसके तहत कई नामों को हटाया जाएगा और कई नए नामों को जोड़ा जाएगा। इस बीच में आक्रोश भी देखने को मिला कि आखिरकार आप इस योजना के तहत किए गए दावों को तो पूरा नहीं कर रहे हैं। अब इस बीच में आप नए नामों को जोड़ने की बात करते हैं। आपके पास इतनी राशि ही नहीं है जो बहनों के खाते में डाल पाए। तो ये मुद्दा तो अभी तक ठंडे बस्ते में गया ही नहीं है। इस बीच में शराबबंदी कर दी जाती है। 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी की बात की जाती है। उज्जैन, जबलपुर, मंदसौर समेत 17 जगह है। क्या लगता है शराबबंदी असर डाल पाएगी? देखिए, बिल्कुल पहली बात, जिस तरह मोहन यादव लगातार फैसले कर रहे हैं वो फैसले करने के सवालों के घेरे में आ सकते हैं, क्योंकि आप जरा देखिए साल भर से ज्यादा का वक्त हो गया है। लाडली बहन योजना के अंतर्गत कितनी राशि बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन अभी भी देखा जाए तो उस राशि का कहीं कोई जिक्र नहीं है। बीजेपी बड़े आराम से आम आदमी पार्टी के ऊपर तो आरोप लगाती है कि भाई आपने जो है 2100 रुपए देने की बात कर दी, आपने ऐसा कर दिया, आपने फ्री बस कर दी। लेकिन क्या वाकई में मोहन सरकार अपने वायदों पर खरा उतर पाएगी? क्या वाकई मोहन सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार से सीख पाएगी? क्योंकि केजरीवाल दिल्ली में जो कहते हैं कहीं ना कहीं वो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकारें, आप चाहे महाराष्ट्र की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों जगह कमोबेश एक सा हाल नजर आता है कि आपने बड़े बड़े वायदे तो कर दिए। यहाँ तक कि राजस्थान का अगर जिक्र मैं करूँ तो आपको याद होगा कि 500 का सिलेंडर देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक वो सिलेंडर दिया नहीं गया। लोग कह रहे हैं कि भाई आपने वायदा किया था तो सरकार कह रही पैसा नहीं हमारे पास। तो ये तमाम जो वायदे हैं आप कर तो देते हो, और ऐसे में जब राजनीतिक तौर पर रोटियां सेकनी होती हैं, आपको चुनाव में अपना शिकंजा मजबूत करना होता। आप जरा दिल्ली का हाल देखिए। अगर मध्य प्रदेश से निकल दिल्ली में हम लोग आए तो यहाँ भी बीजेपी कहती है कि भाई 2500 महिलाओं को देंगे, 3000 जो है बुजुर्गों को देंगे। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं उनको 21,000 कह सकते हैं कि रुपए की मदद की जाएगी। लेकिन जब मध्य प्रदेश का हाल हम देखते हैं तो वहाँ हाल बेहाल नजर आता है। और जरा नाज़मीन गौर भी आप करिए कि लगभग 20-22 साल से बीजेपी की सरकार वहां पर मौजूद है, और ऐसे में अगर 1-1.5 सवा साल निकाल दिया जाए कांग्रेस पार्टी का तो बदस्तूर बीजेपी का शासन वहां पर रहा है। 3-4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। इसके अलावा मोहन सिंह यादव है वो लगातार 1-1.5 साल से वहां के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम प्रक्रिया को समझें तो जिस तरह से महिलाओं के लिए वायदे किए गए वो कहीं नजर नहीं आता। आप कह रहे हैं कि भाई शराबबंदी कर दीजिए। आप जरा बिहार को देखिए, जो घाटा कहने के राजकीय कोष में हो रहा है, अगर वो पैसा आता तो आप और कामों में लगा सकते। तो ये चीजें करके कहीं ना कहीं अपनी सरकार को ही संकट में डालने का काम मोहन यादव करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा काम तो शिवराज सिंह चौहान ने भी नहीं किया, जो कि 3 से 4 बार के मुख्यमंत्री कह सकते हैं मध्य प्रदेश के रहे। लेकिन जिस उतावलेपन में
मोहन यादव काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस उतावलेपन में मोहन यादव कर्ज लेते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के ऊपर एक तरीके से बटन डालने का काम करेगा। और ऐसे में अगर इस तरह की योजना जो आप खुद कहते हुए नजर आते हो, और आपने सुना भी होगा शिवराज सिंह चौहान को कि लाडली बहनों का मैं लाडला भाई हूं, और उन्होंने यहाँ तक कहा था योजना बंद नहीं की जाएगी, लेकिन जब मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया गया उसके बाद फिर ये बात कहने लगे कि क्या वाकई में बीजेपी ने सिर्फ चुनावी जुमला फेंका था, क्या वाकई में जो बहनें इस उम्मीद में थी कि भाई हमें पैसा मिलेगा, क्या वो पैसा अब नहीं मिलेगा। और साथ में जिस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू आपने रखा है कि अगर शराब की दुकानें या एक तरीके से कह सकते हैं कई जगहों पर इस तरह की वाइन के जो शॉप्स होती है अगर वो बंद कर दी जाएंगी या वहां से हटा दी जाएंगी, तो देखिए राजकीय का जो घाटा है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जो एक उम्मीद की जाती थी कि भाई मध्य प्रदेश में बेहतर विकास होता हुआ दिखाई पड़ेगा, वो विकास कहीं ना कहीं मध्यम पड़ता हुआ नजर आएगा। वैसे भी आप देखें, चाहे बीज को लेकर बात हो या और लहसुन का हमने देखा किस तरह से बरसात में खराब होता हुआ नजर आया, तो ये तमाम ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जीतू पटवारी जैसे कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर्स को कहीं ना कहीं मौका मिलता है कि वो लगातार मोहन यादव सरकार के ऊपर शिकंजा कस सके और ऐसे फैसले करके कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में मोहन यादव जो है मुश्किलें बढ़ाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, मोहन सिंह यादव के इस फैसले को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया ना तो शिवराज सिंह चौहान की आई है, ना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की आई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस फैसले से वो दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उमा भारती जैसे चेहरे ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान जो ना हो पाया वो मोहन सिंह यादव ने कर दिया। क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो दूरी बनाई है, क्या इस आधार पर बनाई है कि मोहन सिंह यादव का ये फैसला सही नहीं है? देखिए बिल्कुल जाहिर बात है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा कि जो राजकीय कोष होता है उसमें एक आपकी तय कह सकते हैं मानक होते हैं कि भाई इस तरह से आपका पैसा आना है, यहाँ खर्च होना है। लेकिन जब आप पैसे आने के सोर्स को बंद करेंगे तो जाहिर बात है इसका जो कह सकते हैं खामियाजा है वो राजकीय कह सकते हैं जो पैसा आता है उसको उठाना पड़ेगा। और ये जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या शिवराज सिंह चौहान और क्या सिंधिया इस फैसले से नाराज है, देखिए नाराज होने की वजह भी निकल कर सामने आती है, क्योंकि देखिए दोनों बड़े लीडर कहीं ना कहीं बीजेपी के हैं, साथ में मध्य प्रदेश के भी हैं। अगर उनसे पूछे बगैर, सलाह मशवरा के बगैर अगर मोहन यादव ने ये फैसला किया है तो जाहिर बात है कि उनकी नाराजगी निकल के सामने आएगी, क्योंकि अभी तक कोई भी बात उन्होंने नहीं कही। और देखिए खामोशी जो होती है वो लाख सवालों का जवाब होती है। तो क्या सिंधिया यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि वो मोहन यादव के इस फैसले से खुश नहीं है? क्या शिवराज सिंह चौहान भी ये कहना चाहते हैं कि भाई मोहन यादव जिस तरह से उतावलेपन में आकर कह सकते हैं इस तरह की चीजों को करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उससे वो भी खुश नहीं है? तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एक तरीके से मोहन यादव के खिलाफ माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ में कांग्रेस पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी है, जिस तरह से नाज़रीन मोर्चा संभाल रहे हैं, जिस तरह से लगातार मोहन यादव सरकार के खिलाफ घेराबंदी कर रहे हैं और तमाम मोर्चों पर विफल कहीं ना कहीं जिस तरह नजर आ रही है मोहन यादव सरकार, और वहां पर हमलावर है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार के ऊपर भी संकट होता हुआ नजर आए। क्योंकि यहाँ पर अगर शिवराज सिंह चौहान और अगर सिंधिया कुछ नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को बदलने में भी देर नहीं करते। उत्तराखंड में तो एक कह सकते हैं कि 5 साल के कार्यकाल में 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए। हमने गुजरात में भी ऐसा ही देखा। तो क्या मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि कई मोर्चों पर ऐसा लगता है कि मोहन सिंह यादव कोई बेहतर फैसले नहीं कर पा रहे और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो जनता है उसमें आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। ये जो फैसले हैं मोहन सिंह यादव के, कई विधायक हैं जो खुद मोहन सिंह यादव से नाखुश हैं। भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ती हुई तब नजर आती है जब एक विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया को नसीहत देते हुए नजर आते हैं कि चुगलखोरों से बचिए। तो ये जो पन्नालाल शाक्य जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो सिंधिया को नसीहत दे रहे हैं, यानी कि वो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ गड़बड़ है जो सिर्फ अपना ही फायदा देगी। देखिए बिल्कुल जाहिर बात है, हमने देखा कि जिस तरह से बीते दिनों जब पैसा पकड़ा गया, सोना चांदी पकड़ा गया और एक मामूली से सिपाही के पास में करोड़ रुपए की जायदाद पकड़ी जाती है, तो उसको लेकर सवाल उठते हैं कि आखिर शासन प्रशासन क्या कर रहा है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं। और बीते कई सालों से मुसलसल इसी चीज चलती हुई नजर आ रही थी, उस समय की सरकार क्या कर रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोहन यादव ज्यादा घिरे हुए नजर आते हैं कि मोदी का मुख्यमंत्री है और तमाम प्रक्रियाओं में अगर उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी, भागीदारी नहीं होगी, तो सवाल उठते हुए जरूर नजर आएंगे। और ऐसे में जिस तरह सिंधिया को नसीहत दी जाती है या शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा जाता है कि भाई कोई भी नेता जो है जो जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे उसमें अपनी भागीदारी नहीं दिखाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन आप ये मानकर चलिए कि अगर ऐसा होता है
है तो बीजेपी के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि कई विधायक ऐसे हैं जो आपस में नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और जाहिर बात है कि मोहन यादव सरकार के फैसलों पर उंगली उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में मजबूती के साथ तो है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के हर फैसलों से दूरी वो दिग्गज चेहरे बनाते हुए नजर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं स्तंभ के रूप में देखे जाते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में अपने 22 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए थे। शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहना योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी को कई बार मध्य प्रदेश की सत्ता में लाए हैं, लेकिन अब यही शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरी बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के हर फैसलों से दिखाई दे रहे। देखना होगा इसका खामियाजा क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को भुगतना पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।